जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन और गुरु जी की प्यारी संगत जी को प्रेम सहित जय गुरु जी। संगत जी, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी परेशानी या उलझन में इतने घिर जाते हैं कि हमें लगता है अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन कई बार उसी अंधेरे के बाद ऐसी रोशनी दिखाई देती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक व्यक्ति रोज सुबह अपने घर से काम पर जाता था और रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति को हमेशा एक पेड़ के नीचे बैठे देखता था। एक दिन उसने उस बूढ़े से पूछ लिया, बाबा, आप रोज यहाँ अकेले क्यों बैठे रहते हैं? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैं रास्ते को नहीं देखता बेटा, मैं बस उस पर भरोसा रखता हूँ कि आगे कहीं ना कहीं मंजिल जरूर मिलेगी। उस व्यक्ति ने पूछा, लेकिन अगर रास्ते में मुश्किल आ जाए तो? बूढ़े ने कहा, मुश्किल रास्ते का अंत नहीं होती, वह सिर्फ हमें थोड़ा संभल कर चलना सिखाती है। संगत जी, उस दिन उस व्यक्ति को एक छोटी सी बात समझ आई कि जिंदगी में हर सवाल का जवाब तुरंत मिलना जरूरी नहीं है। कई बार हमें बस धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना होता है। हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत से मोड़ आते हैं जहाँ परिस्थितियाँ हमारी परीक्षा लेती है, लेकिन अगर मन में विश्वास और दिल में शुक्राना बना रहे तो कठिन समय भी हमें कुछ न कुछ सिखाकर जरूर जाता है। आज का यह सत्संग भी आपको जीवन की कुछ ऐसी ही गहरी बातों पर सोचने का अवसर देगा और आपको यह महसूस कराने की कोशिश करेगा कि सच्चा जुड़ाव, विश्वास और समर्पण हमारे जीवन को किस तरह भीतर से मजबूत बना सकते हैं। इसलिए संगत जी, आज के इस सत्संग को बीच में छोड़े बिना आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है इसकी कोई एक बात आपके मन को छू जाए, आपको किसी परेशानी में हिम्मत दे जाए या आपके जीवन को देखने का नजरिया ही बदल दे। सत्संग सुनने से मन को शांति मिलती है, सकारात्मक सोच बढ़ती है, हमें अपने भीतर झांकने और जीवन की परिस्थितियों को धैर्य से समझने की प्रेरणा मिलती है और सबसे बड़ी बात, गुरु जी के प्रति प्रेम, श्रद्धा और शुक्राने की भावना और मजबूत होती है। अगर आपको भी गुरु जी के सत्संग सुनना पसंद है और आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली गुरु जी की अनुभूतियाँ और सत्संग नियमित रूप से सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सत्संग को लाइक करके गुरु जी की प्यारी संगत तक यह संदेश जरूर पहुंचाइए। तो आइए संगत जी, बिना देर किए गुरु जी का यह सुंदर सत्संग सुनना शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत सुशील गंभीर अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और गुरु जी की प्यारी संगत को प्रेम सहित जय गुरु जी। सबसे पहले मैं अपने गुरुजी महाराज का हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि शुक्राना करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे साधारण इंसान को अपने पावन चरणों से जुड़ने का सौभाग्य दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं खुद को कितना खुश नसीब मानूं, शायद इसे शब्दों में बयान करना मेरे लिए संभव नहीं है। हालांकि मुझे गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद मैंने हमेशा महसूस किया है कि गुरुजी की कृपा मेरे जीवन में किसी न किसी रूप में बनी रही। कई बार इंसान सोचता है कि अगर उसे गुरुजी के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए तो शायद वह गुरुजी की कृपा से वंचित रह गया, लेकिन मेरा अनुभव इसके बिल्कुल विपरीत रहा। संगत जी, मेरी गुरुजी के साथ आध्यात्मिक यात्रा साल 2009 में शुरू हुई थी और उस समय मुझे खुद भी नहीं पता था कि यह जुड़ाव आगे चलकर मेरे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाला है। मैं कोटा का रहने वाला हूँ और अनाज का व्यापार करता हूँ। इसी व्यापार के सिलसिले में एक दिन दिल्ली की संगत से जुड़े देवेंद्र तेहलान अंकल मेरे पास कोटा आए। हमारी मुलाकात एक ग्राहक और व्यापारी के रूप में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे बातचीत बढ़ती गई और देखते ही देखते हमारा रिश्ता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहा। हमारे बीच दोस्ती और अपनापन बढ़ने लगा। हम आपस में अपने परिवार, बच्चों, जीवन की परेशानियों और सुख दुख से जुड़ी कई बातें साझा करने लगे। संगत जी, बाहर से देखने पर मेरी जिंदगी में किसी चीज की कमी दिखाई नहीं देती थी। ईश्वर ने मेरे घर में बहुत कुछ दिया था। व्यापार ठीक था, परिवार था और जीवन अपनी गति से चल रहा था, लेकिन एक पिता के दिल में अपनी संतान को लेकर जो चिंता होती है वह किसी भी दूसरी खुशी से बड़ी हो जाती है। मेरे जीवन में भी एक ऐसी ही चिंता थी जो वर्षों से मेरे दिल पर बोझ बनी हुई थी।
मेरी बेटी ऋचा जब लगभग 2 साल की थी, तब एक दवाई के रिएक्शन के कारण उसकी सुनने की क्षमता चली गई। उस छोटी सी बच्ची के लिए तो यह समझ पाना भी संभव नहीं था कि उसके साथ क्या हो गया है। लेकिन एक पिता के लिए अपनी बच्ची को इस तरह की परेशानी में देखना बहुत पीड़ादायक था। जिस उम्र में बच्चे आवाज सुनकर माँ बाप को पहचानते हैं, छोटी छोटी बातों पर हंसते हैं और आसपास की दुनिया को समझना शुरू करते हैं, उसी उम्र में मेरी बेटी ने सुनने की क्षमता खो दी थी। उस दिन से लेकर उसके बाद के कई वर्षों तक मेरे मन में एक ही सवाल चलता रहा कि आखिर मेरी बच्ची के साथ ऐसा क्यों हुआ और क्या कभी उसकी जिंदगी पहले जैसी हो पाएगी। मैंने हार नहीं मानी। संगत जी, मैंने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की, बड़े बड़े डॉक्टरों से सलाह ली, अलग अलग अस्पतालों के चक्कर लगाए और जहां से भी उम्मीद की कोई किरण दिखाई दी, मैं वहां पहुंच गया। लेकिन हर बार डॉक्टरों की तरफ से लगभग एक ही जवाब मिलता था कि दवाई के रिएक्शन के कारण जो सुनने की क्षमता चली गई है, उसे वापस लाने का कोई निश्चित इलाज उनके पास नहीं है। एक पिता के लिए इससे ज्यादा निराशाजनक बात और क्या हो सकती थी कि वह अपनी बच्ची के लिए सब कुछ करना चाहता है, लेकिन मेडिकल साइंस के सामने उसके हाथ बंधे हुए हैं। संगत जी, जब इंसान अपनी पूरी ताकत लगाकर भी किसी समस्या का समाधान नहीं निकाल पाता, तो फिर उसका मन उस शक्ति की ओर चला जाता है जिसे वह ईश्वर कहता है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं मन ही मन सोचने लगा कि शायद डॉक्टरों से नहीं तो ईश्वर के दरबार से मेरी बच्ची के लिए कोई राह निकल आए। मैंने जगह जगह जाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि वहां जाओ, तो मैं वहां पहुंचा। किसी ने किसी धार्मिक स्थान का नाम बताया तो मैं वहां भी गया। मैंने कई जगह मत्था टेका, पूजा पाठ करवाए और अपनी बेटी के लिए लगातार अरदास करता रहा। मेरे मन में उस समय केवल एक ही इच्छा थी कि किसी तरह मेरी बच्ची फिर से सुन सके। मुझे किसी चमत्कार की तलाश थी, किसी ऐसी उम्मीद की तलाश थी जो मेरी बेटी की जिंदगी बदल दे। इसी दौरान मेरी देवेंद्र तेहलान अंकल से मेरी बेटी को लेकर बातचीत हुई। जब मैंने उन्हें अपनी परेशानी और वर्षों से चल रही इस पीड़ा के बारे में बताया, तो उन्होंने बहुत प्यार से मुझे गुरुजी के कई सत्संग सुनाए। शुरुआत में मैं केवल उनकी बात मानकर सत्संग सुन रहा था, लेकिन धीरे धीरे गुरुजी की बातें मेरे मन को छूने लगी। सत्संग सुनते सुनते मेरे अंदर एक अजीब सी शांति और उम्मीद पैदा होने लगी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे लंबे समय से जिस रास्ते को मैं बाहर ढूंढ रहा था, शायद उसकी दिशा अब मुझे अंदर से मिलने लगी है। मैंने टहलान अंकल से कहा कि मैं अपनी बेटी ऋचा को लेकर गुरुजी के बड़े मंदिर जरूर जाऊंगा और वहां जाकर गुरुजी के चरणों में अपनी बच्ची के लिए अरदास करूंगा। संत जी, यह बात कहने के बाद मेरे मन में एक नई उम्मीद जाग गई थी। लेकिन गुरुजी से जुड़ने से पहले का मेरा सफर भी कम लंबा नहीं था। मैं हरिद्वार के गायत्री मंदिर अक्सर जाया करता था। मैंने वहां से नामदान भी लिया था और इसके अलावा दूसरी जगहों से भी नामदान लिया, क्योंकि उस समय मेरा मन किसी एक रास्ते पर टिक नहीं पा रहा था। मुझे लगता था कि शायद किसी न किसी जगह से मुझे वह कृपा मिल जाएगी जिसकी वजह से मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। मैं नाम जपता रहा, पूजा करता रहा, धार्मिक स्थानों पर जाता रहा और अपनी बच्ची के लिए भगवान से प्रार्थना करता रहा। लेकिन इसके बावजूद मेरे मन के भीतर की बेचैनी खत्म नहीं हो रही थी। संगता जी, धीरे धीरे मुझे यह महसूस होने लगा कि मैंने कई जगहों से नामदान तो ले लिया है, लेकिन मेरे और मेरे गुरु के बीच वह रिश्ता नहीं बन पा रहा है जिसकी मुझे तलाश थी। मैं केवल ऐसा गुरु नहीं चाहता था जिसके बारे में मैं लोगों से सुनूं या जिसके सामने जाकर अपनी बात कहूं। मेरे मन की इच्छा थी कि मुझे ऐसा गुरु मिले जो मेरे दिल की आवाज़ बिना कहे सुन सके, जो मेरी परेशानी को मेरे शब्दों से पहले समझ सके और जो मुझे उस समय भी संभाल सके जब मुझे खुद समझ ना आए कि मुझे किस दिशा में जाना है। और फिर संगत जी, आखिरकार वह दिन भी मेरी जिंदगी में आया जिसका शायद मुझे बरसों से इंतजार था। मैं अपनी बेटी ऋचा को साथ लेकर गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंचा। सच कहूं तो संगत जी, जब मैं घर से निकला था तो मेरे मन में केवल यही भावना थी कि शायद अब मुझे अपने गुरु की तलाश पूरी हो जाएगी। मैं यह सोचकर गया था कि मुझे एक ऐसे गुरु के दर्शन होंगे जिनके सामने मैं अपनी बेटी की परेशानी रख सकूं और अपनी अरदास कर सकूं। लेकिन वहां पहुंचकर जो अनुभव मुझे हुआ, उसे शब्दों में बयां करना मेरे लिए आज भी बहुत मुश्किल है। मैं गुरु की तलाश में गया था, लेकिन ऐसा लगा जैसे मुझे गुरु के रूप में स्वयं परमेश्वर का साक्षात्कार हो गया हो। संगत जी, बड़े मंदिर में कदम रखते ही मेरे मन के भीतर एक अलग ही तरह की शांति उतरने लगी।
इतने वर्षों से जिस सुकून के लिए मेरा मन भटक रहा था, वह सुकून मुझे वहाँ पहुंचकर पहली बार महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे मन के अंदर चल रही सारी उथल-पुथल अचानक शांत हो गई हो। गुरुजी के दर्शन किए तो दिल भर आया और मैं खुद को बेहद सौभाग्यशाली समझने लगा। मैंने गुरुजी महाराज के सामने अपने मन की हर बात रखी, अपनी बेटी ऋचा की परेशानी बताई, अपने मन का दर्द बताया और उन सभी सवालों को उनके चरणों में रख दिया जिन्हें लेकर मैं इतने वर्षों से परेशान था। संगत जी, मैं नहीं जानता कि उस दिन ऐसा क्या हुआ, लेकिन मेरे मन में पहले ही दिन से एक अजीब सा विश्वास पैदा हो गया। मुझे भीतर से महसूस होने लगा कि गुरुजी मेरी बातें केवल सुन नहीं रहे हैं, बल्कि मेरे मन की उस पीड़ा को भी समझ रहे हैं जिसे मैं शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पा रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे अब किसी के सामने अपनी परेशानी बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे दिल की आवाज पहले ही सुन चुके हैं। बस यहीं से मेरे और गुरुजी के बीच एक ऐसा रिश्ता बनना शुरू हुआ जिसे मैं आज भी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत मानता हूँ। समय बीतता गया और गुरुजी के प्रति मेरा प्रेम, श्रद्धा और विश्वास हर दिन और गहरा होता चला गया। संगत जी, देखते ही देखते करीब 10-12 साल इसी प्रेम और जुड़ाव में गुजर गए। इन वर्षों में मेरे जीवन में बहुत कुछ बदला, लेकिन गुरुजी के प्रति मेरा विश्वास और मजबूत होता गया। मैं लगातार गुरुजी से जुड़ा रहा, उनकी संगत से जुड़ता रहा और हर पल उनकी कृपा को महसूस करता रहा। फिर एक दिन अचानक मेरे मन में एक विचार आया। मैंने सोचा कि आज गुरुजी की संगत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैली हुई है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे अपने शहर कोटा में गुरुजी की कोई संगत ही ना हो। यह विचार मेरे मन में आया तो मैंने गुरुजी की संगत के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। मैंने काफी खोजबीन की और आखिरकार मुझे कोटा के कुणाल अंकल के बारे में पता चला। संगत जी, जैसे ही मुझे उनके बारे में जानकारी मिली, मैंने उनसे संपर्क किया और बातचीत शुरू की। बातचीत के दौरान मुझे लगा कि हमारे विचार और गुरुजी के प्रति हमारी श्रद्धा एक जैसी है। मैंने अंकल से कहा कि हमें जरूर मिलना चाहिए और मिलकर गुरुजी की संगत को आगे बढ़ाने के बारे में ही सोचना चाहिए। लेकिन संगत जी, गुरुजी की लीला भी कितनी अद्भुत होती है, इसका अनुभव मुझे कुछ ही दिनों बाद हो गया। हमारी बातचीत के लगभग 3-4 दिन बाद ही एक और गुरु संगत लोकेश अंकल के घर पर गुरुजी का सत्संग रखा गया। संयोग देखिए कि हमें भी उस सत्संग का निमंत्रण मिल गया। हमारे लिए यह बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि उस समय कोटा में गुरुजी की संगत बहुत छोटी थी। जब हम उस सत्संग में पहुंचे तो वहाँ मुश्किल से 5-6 लोग ही मौजूद थे। लेकिन संगत जी, उस दिन संख्या भले ही कम थी, मगर सभी के दिल में गुरुजी के लिए प्रेम और श्रद्धा बहुत बड़ी थी। हम सब ने मिलकर बैठकर विचार किया कि क्यों ना कोटा में गुरुजी की संगत को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक गुरुजी का संदेश पहुंचाया जाए। इसी सोच के साथ हमने कोटा संगत का एक छोटा सा ग्रुप बनाया। उस समय शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि 5-6 लोगों से शुरू हुआ यह छोटा सा प्रयास एक दिन इतनी बड़ी संगत का रूप ले लेगा। हमने तय किया कि हर महीने के आखिरी रविवार को नियमित रूप से गुरुजी का सत्संग रखा जाएगा। शुरुआत छोटी थी, संसाधन सीमित थे और संगत भी बहुत कम थी, लेकिन गुरुजी की कृपा और सभी के विश्वास ने हमें कभी रुकने नहीं दिया। गुरुजी महाराज ने हमसे सेवा भी बहुत प्रेम से करवाई। कभी किसी को सत्संग की व्यवस्था की सेवा मिली, कभी किसी ने लोगों से संपर्क करने की जिम्मेदारी संभाली और कभी किसी ने गुरुजी की संगत को जोड़ने के लिए अपना समय दिया। धीरे धीरे लोगों को गुरुजी के सत्संग के बारे में पता चलने लगा और नए नए लोग इस पावन संगत से जुड़ते चले गए। जो संगत कभी केवल 5-6 लोगों से शुरू हुई थी, वह धीरे धीरे बढ़ती चली गई। हर महीने जब नए चेहरे सत्संग में दिखाई देते तो हमारे अंदर एक अलग ही खुशी होती थी। हमें महसूस होता था कि यह सब हमारी मेहनत से नहीं, बल्कि गुरुजी की कृपा से हो रहा है। संगत जी, समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया और गुरुजी ने हमारी छोटी सी संगत को अपनी कृपा से इतना बड़ा कर दिया कि आज कोटा में 500 से भी ज्यादा संगत गुरुजी के साथ जुड़ चुकी है। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि गुरुजी महाराज की कृपा किस समय, किस रूप में और किस तरह हमारे जीवन में प्रकट हो जाए, इसका अंदाजा हम में से कोई नहीं लगा सकता। कई बार ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती है जहां इंसान की अपनी सारी कोशिशें छोटी पड़ जाती है और उस समय केवल गुरुजी का सहारा ही नजर आता है। संगत जी,
इसी बात से जुड़ा हुआ अपने जीवन का एक ऐसा सत्संग मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, जिसे याद करते ही आज भी मेरा सिर गुरुजी के चरणों में अपने आप झुक जाता है। ये घटना लगभग साल 2020 की है, यानी आज से करीब 6 साल पहले की बात है। एक रात लगभग 1 बजे के आसपास मैं अपने घर पर था कि अचानक मेरी फैक्ट्री में तैनात चौकीदार का फोन आया। उसकी आवाज में घबराहट साफ महसूस हो रही थी। उसने मुझे बताया, साहब, फैक्ट्री में बहुत भयंकर आग लग गई है, आप जल्दी से यहाँ पहुंचिए। संगत जी, जैसे ही मैंने यह बात सुनी, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। रात का समय था और फैक्ट्री में इतनी बड़ी आग लगने की खबर सुनकर मेरे मन में तरह तरह के विचार आने लगे। मैं और मेरे दोनों बेटे बिना समय गंवाए तुरंत फैक्ट्री की तरफ निकल पड़े। जब हम वहां पहुंचे तो हालात देखकर हमारी चिंता और बढ़ गई। तब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच चुकी थीं और आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। संगत जी, वह आग इतनी भयंकर थी कि उसकी लपटों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल था कि यह आग आखिर कहाँ जाकर रुकेगी। आप इसी बात से उसकी भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं कि 3-3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार लगभग 8 घंटे तक आग बुझाने में लगी रही। कई घंटों की मशक्कत के बाद जाकर उस आग पर काबू पाया जा सका। मैं वहीं एक कुर्सी पर बैठा उस पूरे घटनाक्रम को देख रहा था। सामने मेरी फैक्ट्री का एक हिस्सा आग की चपेट में था और मन में तरह तरह के ख्याल चल रहे थे। मेरे दोनों बेटे मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा, पापा, आप ठीक तो हैं? मैंने उन्हें संभालते हुए कहा, बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन संत जी, सच ये था कि उस समय मेरे मन की स्थिति को मैं ही जानता था। बाहर से मैं शांत बैठा था, लेकिन अंदर से मेरा मन लगातार गुरुजी को पुकार रहा था। उस समय मेरे मन में बार बार गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था। मैं मंत्र का जाप करता और उसके बाद बस एक ही बात कहता, गुरुजी, अब आप ही संभालो। फिर दोबारा मंत्र जाप करता और फिर वही अरदास करता, गुरुजी, बस अब सब कुछ आपको ही संभालना है। मेरे पास उस समय करने के लिए बहुत कुछ नहीं था। आग इतनी भयानक थी कि मैं केवल गुरुजी को याद कर सकता था और उनके चरणों में अपनी सारी चिंता छोड़ सकता था। संगत जी, उस रात मेरे मालिक ने ऐसी मेहर की कि जिस ब्लॉक में आग लगी थी वह आग वहीं तक सीमित रही। आप सोचकर देखिए, अगर आग उस हिस्से से आगे फैल जाती तो नुकसान का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। आसपास के दूसरे हिस्से भी इसकी चपेट में आ सकते थे और मेरा कई करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता था। लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि वह भयंकर आग उस ब्लॉक से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। हाँ, संगत जी, मेरा लगभग 1 करोड़ रुपए का नुकसान जरूर हुआ, लेकिन अगर गुरुजी की कृपा न होती तो यह नुकसान कई गुना ज्यादा हो सकता था। उस समय मुझे बार बार यही महसूस हो रहा था कि गुरुजी ने बहुत बड़ी विपत्ति को एक सीमित नुकसान में रोक दिया। आग बुझने के बाद जब हालात थोड़े सामान्य हुए तो अगला विचार आया कि इंश्योरेंस के माध्यम से हुए नुकसान का क्लेम किया जाए। हमने अपनी इंश्योरेंस की फाइल और सारे कागजात निकालकर देखने शुरू किए। लेकिन संगत जी, कागज देखने के बाद तो जैसे एक और परेशानी हमारे सामने खड़ी हो गई। इंश्योरेंस के पेपर्स में एक तकनीकी गलती थी और जिस हिस्से में आग लगी थी, दुर्भाग्य से वह हिस्सा इंश्योरेंस कवर में शामिल ही नहीं था। ये देखकर मैं कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो गया। मुझे लगा कि अब शायद यहाँ से किसी तरह की मदद मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसी समय मैंने फिर गुरुजी को याद किया और मन ही मन कहा, गुरुजी, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी तरफ से जो करना था कर लिया, अब सब कुछ आपको ही संभालना है। संगत जी, जब इंसान अपनी पूरी कोशिश करने के बाद कह देता है कि अब मेरे बस में कुछ नहीं है, तब शायद उसके भीतर का अहंकार भी खत्म होने लगता है और वह पूरी तरह अपने मालिक के आगे समर्पित हो जाता है। मैंने भी उसी भाव से सब कुछ गुरुजी के चरणों में छोड़ दिया। इसके बाद जब हमने इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों को अपने सारे दस्तावेज दिखाए तो उन्होंने बिना किसी झिझक के मुझे साफ साफ कह दिया, सुशील जी, आपकी फाइल में यह हिस्सा कवर नहीं है, इसलिए आपको इंश्योरेंस से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। संगत जी, उनकी बात सुनकर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। सामान्य परिस्थितियों में शायद मैं परेशान होकर इधर उधर भागता, अधिकारियों से बहस करता या कोई दूसरा रास्ता तलाशता, लेकिन उस समय मेरे मन में केवल गुरुजी का नाम था। मैंने फिर वही कहा, गुरुजी, अब सब कुछ आपके हाथ में है, अगर आप चाहेंगे तो रास्ता जरूर बनेगा।
और संगत जी, जब हमारे सिर पर गुरुजी महाराज का हाथ हो, तो फिर दुनिया की कौन-सी ताकत हमारे लिए रास्ता बंद कर सकती है। गुरुजी की कृपा का खेल भी कितना अद्भुत है, इसका अनुभव मुझे इसके बाद हुआ। जहाँ इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी पहले साफ कह चुके थे कि मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, वहीं गुरुजी की मेहर से लगभग 1 महीने के भीतर मुझे इंश्योरेंस कंपनी से मेरे नुकसान का करीब 70 से 80% पैसा मिल गया। संगत जी, मेरे लिए यह केवल इंश्योरेंस का पैसा मिलना नहीं था, बल्कि यह गुरुजी की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव था। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि नुकसान काफ़ी बड़ा था और इंश्योरेंस कंपनी के बड़े-बड़े अधिकारी उस मामले की जांच और इंस्पेक्शन करने के लिए फैक्ट्री में आए। मैं मन ही मन गुरुजी को याद करता रहा और यही सोचता रहा कि अब जो होगा, गुरुजी की इच्छा से ही होगा। संगत जी, गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि उन अधिकारियों को जांच के दौरान ऐसी कोई कमी या गलती नहीं मिली जिसके आधार पर मेरा क्लेम पूरी तरह रोका जा सके। आखिरकार वह पैसा भी मुझे मिल गया जिसकी मैंने उम्मीद तक छोड़ दी थी। उस दिन मुझे एक बार फिर महसूस हुआ कि गुरुजी अगर अपने शिष्य के साथ खड़े हों तो परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, कहीं ना कहीं से रास्ता जरूर निकल आता है। संगत जी, मैं यह नहीं कहता कि मेरे साथ जो हुआ वह मेरी किसी योग्यता या ताकत की वजह से हुआ। मैं तो इसे केवल और केवल गुरुजी महाराज की कृपा मानता हूँ। आग ने मेरे सामने मेरी मेहनत और करोड़ों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की पूरी ताकत दिखाई, लेकिन गुरुजी ने उसी आग को एक सीमित दायरे में रोक दिया। इंश्योरेंस के कागजों ने मेरे सामने यह रास्ता बंद कर दिया था कि मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन गुरुजी ने वहीं से एक नया रास्ता बना दिया। संगत जी, आज जब मैं उस रात को याद करता हूँ तो मुझे आग की लपटों से ज्यादा गुरुजी की वह कृपा याद आती है जिसने मेरे बहुत बड़े नुकसान को बहुत ज्यादा बढ़ने से रोक लिया और बाद में इंश्योरेंस के रूप में भी सहायता पहुंचाई। गुरुजी महाराज की महिमा वास्तव में अपरंपार है। हम इंसान केवल घटना को देखते हैं, लेकिन गुरुजी ये जानते हैं कि अपनी संगत को किस मुसीबत से कैसे निकालना है और किस परिस्थिति में किस तरह संभालना है। शायद इसी को सच्चा सहारा कहते हैं कि जब दुनिया कह दे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब भी गुरुजी के चरणों में उम्मीद बाकी रहती है। संगत जी, मेरे पास इस अनुभव के लिए कोई बड़ा शब्द नहीं है, बस दिल से एक ही आवाज़ निकलती है, शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी, आपने उस रात मेरी फैक्ट्री को ही नहीं बल्कि मेरे परिवार की मेहनत और मेरे विश्वास को भी संभाला। आपकी कृपा मेरे ऊपर और मेरी पूरी संगत पर हमेशा बनी रहे। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं आप सभी से दिल की एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपके मन में गुरुजी महाराज के प्रति विश्वास है तो उस विश्वास को आधा अधूरा नहीं बल्कि पूरी श्रद्धा और सच्चाई के साथ रखिए। फिर आप खुद अनुभव करेंगे कि गुरुजी किस तरह आपकी जिंदगी की कठिन से कठिन परिस्थितियों में आपका हाथ थाम कर आपको उन रास्तों से बाहर निकालते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोटा में हम हर महीने के आखिरी रविवार को गुरुजी का सत्संग रखते हैं। उसी दौरान की एक घटना मेरे सामने आई जिसने मुझे एक बार फिर यह समझाया कि गुरुजी के साथ हमारा रिश्ता किसी इच्छा या मांग पर आधारित नहीं होना चाहिए। एक बार एक आंटी लगातार हमारे सत्संग में आ रही थी। कुछ समय बाद एक दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया और अपनी परेशानी बताते हुए कहा, अंकल, आप जब भी सत्संग में अपनी बात रखते हैं तो हमेशा कहते हैं कि गुरुजी हमारी हर बात सुनते हैं और हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, लेकिन मैं पिछले 3-4 सत्संग से लगातार आ रही हूँ और गुरुजी के सामने अपनी अरदास भी कर रही हूँ, फिर भी मेरी अरदास पूरी नहीं हो रही। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी मेरी बात सुन ही नहीं रहे। इसी वजह से अब मेरा मन सत्संग में आने का भी नहीं करता। आप मेरे लिए ही अरदास कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि गुरुजी आपकी अरदास जल्दी सुन लेते हैं। संगत जी, उनकी बात सुनकर मैंने उन्हें बहुत प्यार से समझाया कि आंटी, आपके लिए अरदास करने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं ज़रूर आपके लिए गुरुजी के चरणों में प्रार्थना करूँगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि गुरुजी और उनकी संगत के बीच किसी भी तरह के मीडिएटर की ज़रूरत नहीं होती। गुरुजी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आपको किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं अपने दिल की बात गुरुजी से कह सकती है, क्योंकि गुरुजी हमारे शब्दों से पहले हमारे मन की भावना जानते हैं। फिर भी संगत जी,
मैंने उन आंटी के लिए पूरे भाव से अरदास की। इसके बाद जब मैंने शब्द गुरुबानी बजाई तो मुझे वहाँ से जो संदेश मिला उसने मुझे अंदर तक सोचने पर मजबूर कर दिया। उस शब्द का भाव यही था कि इंसान अक्सर इस बात में उलझा रहता है कि उसे ईश्वर से क्या मिल रहा है, जबकि उसे यह समझने की जरूरत है कि वह स्वयं ईश्वर से कितना जुड़ा हुआ है। संगत जी, हम में से बहुत से लोग ईश्वर के पास अपनी इच्छाओं की एक लंबी सूची लेकर पहुंच जाते हैं। हमारी कोई इच्छा पूरी हो जाए तो हम खुश होकर कहते हैं कि गुरुजी ने हमारी सुन ली, और अगर हमारी इच्छा पूरी होने में देर हो जाए तो हम सोचने लगते हैं कि शायद गुरुजी हमारी सुन नहीं रहे। लेकिन क्या गुरु और शिष्य का रिश्ता केवल हमारी इच्छाओं के पूरा होने तक सीमित होना चाहिए? संगत जी, मेरा तो मानना है कि हमें गुरुजी के चरणों से इसलिए नहीं जुड़ना चाहिए कि हमें उनसे कुछ प्राप्त करना है, बल्कि इसलिए जुड़ना चाहिए क्योंकि हमें उनके प्रेम, उनकी शरण और उनकी कृपा में अपना जीवन सौंपना है। जब आप गुरुजी से बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करना शुरू कर देंगे, जब आपका जुड़ाव केवल मांगने का नहीं बल्कि समर्पण का बन जाएगा, तब आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन में किस तरह बदलाव आने लगते हैं। आप गुरुजी के चरणों में सच्चे मन से बैठिए, उनसे प्रेम कीजिए और फिर देखिए कि आपकी जिंदगी में किस तरह रास्ते खुलते हैं। संत जी, मुझे सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई व्यक्ति केवल अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए सत्संग में आता है और जब उसकी इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती तो उसके मन में सवाल उठने लगता है कि यहाँ आकर मुझे क्या मिला। लेकिन संत जी, गुरु जी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति का हिसाब लेकर जाएं। गुरुजी तो वह शक्ति है जिनके चरणों में बैठकर हमें अपने भीतर की बेचैनी, डर और असुरक्षा को छोड़ना सीखना चाहिए। मैं अपने अनुभव से पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जिस दिन आपका गुरुजी के साथ सच्चे दिल से जुड़ाव हो जाएगा, उस दिन आपको अपनी हर इच्छा गुरुजी को बताने की जरूरत भी महसूस नहीं होगी। क्योंकि गुरुजी से क्या छिपा है? वह तो हमारे मन की हर बात जानते हैं। हम जो कह नहीं पाते वह भी गुरुजी जानते हैं। हम जो सोच भी नहीं पाते उसका भी उन्हें ज्ञान है। वह अंतर्यामी है और पूरे ब्रह्मांड के मालिक है। इसलिए हमें केवल अपनी मांगों पर ध्यान देने के बजाय अपने गुरुजी के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहिए। संत जी, मेरे अपने जीवन में भी बड़ी बड़ी परेशानियां आईं। ऐसे मौके आए जब परिस्थितियां मेरे सामने पहाड़ की तरह खड़ी थी और मुझे समझ नहीं आता था कि इनसे कैसे निकलूंगा। लेकिन हर बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गुरुजी महाराज मेरे आगे ढाल बनकर खड़े हैं। समस्या वही थी, परिस्थिति वही थी, लेकिन गुरुजी की कृपा के कारण उसका असर मेरे ऊपर वैसा नहीं हुआ जैसा शायद होना चाहिए था। जिस परेशानी को देखकर कोई दूसरा व्यक्ति टूट सकता था, वही परेशानी मुझे गुरुजी की छत्र छाया में फूलों की तरह हल्की महसूस हुई। कांटे जैसी परिस्थितियां आईं जरूर, लेकिन गुरुजी ने उन्हें इस तरह संभाला कि वे मेरे दिल में चुभने के बजाय मेरे लिए एक सीख बनकर रह गई। मैं आज पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखता हूँ तो मुझे हर कठिन मोड़ पर गुरुजी की कृपा दिखाई देती है। कहीं उन्होंने मुझे संभाला, कहीं सही रास्ता दिखाया और कहीं ऐसी परिस्थिति को आने से ही रोक दिया जिसके बारे में मुझे पता तक नहीं था। इसलिए संगत जी, मैं अपने मालिक गुरुजी महाराज का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि आपने हमेशा मुझे अपनी छत्र छाया में रखा, मेरी गलतियों के बावजूद मुझे संभाला और हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया। संगत जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर बस यही कहना चाहता हूँ कि गुरुजी से केवल अपनी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए प्रेम मत कीजिए। उनसे इसीलिए प्रेम कीजिए क्योंकि वह आपके गुरु हैं, आपके मालिक हैं और आपकी आत्मा का सहारा है। अपने मन को सच्चा रखिए, अपनी भावना को पवित्र रखिए और पूरी लगन, श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरुजी के चरणों से जुड़े रहिए। फिर आप खुद देखेंगे कि गुरुजी महाराज की कृपा किस तरह आपके जीवन को बदलती है। हो सकता है गुरुजी आपकी इच्छा उसी समय पूरी न करे जब आप चाहते हैं, लेकिन विश्वास रखिए कि गुरुजी जो करते हैं उसमें कोई न कोई ऐसी वजह जरूर होती है जिसे हम उस समय समझ नहीं पाते। इसलिए अपनी अरदास करते रहिए, प्रेम बनाए रखिए और गुरुजी पर विश्वास कभी मत छोड़िए। संगत जी, इसी विश्वास और शुक्राने की भावना के साथ मैं आज अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। मेरी बस यही अरदास है कि गुरुजी महाराज की कृपा और उनकी छत्र छाया हम सभी संगत पर हमेशा बनी रहे।
जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग फिर आप सभी के साथ साझा करूंगा। तब तक गुरुजी के चरणों से जुड़े रहिए, प्रेम और श्रद्धा बनाए रखिए और अपने मन में हमेशा शुक्राने की भावना रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।